हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका तीसरा बाब 22 से 30 आयत तक। उस वक्त वो फ़क़ी जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसमें बाल ज़बूल है, और ये कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और इसलिए यीशु उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान क्यों कर निकाल सकता है, और अगर किसी बादशाही में फूट पड़े तो वो बादशाही कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ हो और उसमें फूट पड़े तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाता है। कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस जोरावर को ना बांध ले, और फिर उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदमजात को सब कुछ माफ़ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफर भी जो वो बकते हैं माफ़ किए जाएंगे, लेकिन जो रूल कुदस के खिलाफ कुफर बके वो कभी माफ़ी ना पाएगा, बल्कि अब्दी कसूर का मुजरिम है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया आज मुक़द्दस तीमुथियुस और मुक़द्दस तीतस की ईद मनाती है। मुक़द्दस तीमुथियुस लुस्त्रा में पैदा हुए। आपकी तालीम व तरबियत कलाम मुक़द्दस के ज़रिए हुई। मुक़द्दस पौलुस रसूल की तालीम के वसीले से आपने और आपके ख़ानदान ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने दूसरे बशारती दौरे पर आपको अपना बशारती साथी चुन लिया और आपको भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुनादी के लिए भेजा। जब मुक़द्दस पौलुस रसूल पहली बार कैद हुए तो उस वक्त आप उनके साथ थे। कैदोबंद की सोबतें सहने के बाद आप मुक़द्दस पौलुस रसूल के साथ उनके आखिरी बशारती दौरे पर भी थे। उन्होंने आपको इफिसस में कलीसिया का सरबराह बनाया। मुक़द्दस तीतस पौलुस रसूल के दोस्त और शागिर्द थे। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने आपको करंथियों की कलीसिया में भेजा ताकि आप वहाँ मुनादी कर सकें और साथ ही साथ उनकी इस्लाह भी करें। आपने मुक़द्दस पौलुस और बरनबास के साथ मिलकर यरूशलेम की मजलिस में भी हिस्सा लिया। आपने आखिरी वक्त तक करेंट में अपने चुपानी फ़राइज़ अंजाम दिए और वहीं पर 97 में वफ़ात पाई। ए खुदावंद हमारे खुदा, जिस तरह तूने मुक़द्दस तीमुथियुस और तीतस को रसूली जज्बे से सरशार किया, हमें भी उसमें से कुछ अता कर। बख्श दे कि इन रसूलों की शफ़ाअत से हमें अच्छी मसीही ज़िंदगी बसर करने और आसमानी मेरास पाने में मदद दे। आमीन।